आज का वचन जो हम देख रहे हैं ये यशायाह का किताब 40वीं अध्याय पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो वचन पढ़ाया गया था वो काफी बार लोग इसको एक दूसरे को बांटते हैं ताकि लोगों को तसल्ली मिलेगा और विश्वास में बढ़ने की मौका मिलेगा। लेकिन मैं तो इस पूरे अध्याय को देखना चाहता हूं और इस 40th चैप्टर 40वीं अध्याय को पूरी तरह से देखने से इसको समझने से पहले हमको यशायाह की किताब में ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट में ये अध्याय आता है उसको सबसे पहली बार हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम 40वीं अध्याय को यशायाह की किताब के बीच में उसका मतलब क्या है समझने की जब कोशिश करते हैं तो ये बात को हम देखते हैं कि यशायाह का किताब में बहुत सारे अध्याय हैं, ऑलमोस्ट 66 चैप्टर्स। उसमें से पहला चैप्टर से लेके चैप्टर 37 तक हम अशुर के देश के कारण जो परेशानी हुआ है उसका बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं और यहां पे ये भी बात देखते हैं कि खुदावंद खुदा जो है यहूदा के देश में हमला करने के लिए अशुर को देश को भेजा था ताकि उन लोगों के ऊपर में दंडना आएगा। ये पहला 37 चैप्टर्स में उस दंडना के बारे में हम देखते हैं। फिर 38 चैप्टर से लेके अंत के किताब तक हम क्या देखते हैं, एक नया प्रॉब्लम को देखते हैं जिसको बोलते हैं बेबीलोन के द्वारा जो हमला होने वाला है उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। 36 और 37 चैप्टर्स में हम क्या देखते हैं वहां पे कि अशुर के राजा सेनाक्रिब ने यहूदा के देश पर हमला किया और हमला करके उनका बेइज्जती करके उनको खत्म ही करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया, उसके कारण उनको वापस देश लौटना पड़ा। और जैसे वो वापस अपना देश में लौटे तो वहां पे उनके दो बेटे जो है अद्रमलक और शरीजर, उन्होंने अपने बाप को मार डाला और वापस यहूदा पर हमला करने का उनको मौका नहीं आया। तो वहां पे हम क्या देखते हैं 36 37 में किस प्रकार से गॉड रिजॉल्व्स द एसीरियन क्राइसिस, यानी कि एक चमत्कार के द्वारा यहूदा को देश को बचाते हैं। फिर 38 और 39 में हेzeकिया की कहानी जो है वो कंटिन्यू होता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर उस बीमारी के लिए दूर दूर देशों से लोग आते हैं, बेबीलोन के देश में के से भी उनके क्या है मिनिस्टर्स और राजा आते हैं, उनसे मिलने के लिए बात करने के लिए आते हैं। तो हेजेकिया ने क्या किया, उन लोगों को बेबीलोन के देश से आने वाले लोगों को उनको घर के उनके ये कोठी के अंदर में क्या क्या सुंदर सुंदर सामान है सबको दिखाया, सोना चांदी, और उनका मंदिर को दिखाया। तो वहां का धन को देखकर उनको मालूम नहीं था, लेकिन धन दिखाने के बाद यशायाह जो है उनके पास आके बताते हैं तुमने क्या किया, क्या दिखाया उनको। तो वहां पे हम देखते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं यशायाह कि कैसे अभी बेबीलोन का देश से हमला होने वाला है और यहूदा का देश जो है बेबीलोन के देश के अंदर में नीचे में वो गुलाम बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि चैप्टर 40 से चैप्टर 66 तक हम देखते हैं कि इस बेबीलोन के देश के हमला होने के बाद किस प्रकार से खुदा इस यहूदा के गुलामी लोगों को वापस अपने देश पे कैसा ले आएंगे। सो वी आर सीइंग फ्रॉम चैप्टर 40 to 66 the deliverance from Babylon and hope. Chapter 1 to 37 is about judgment. Chapter 40 to 66 is about hope. और यहां पे जब हम देखते हैं 40वीं अध्याय से अंत के किताब के अंत तक जब हम देखते हैं, वो भविष्यवाणी ऐसा है, एक प्रकार से वो भविष्यवाणी जो है वो यहूदा का देश के लिए, लेकिन और गहरी रूप से जब हम देखते हैं वो यहूदा का देश के
मुक्ति के लिए केवल नहीं है, ये पूरा दुनिया का मुक्ति के बारे में भी है। तो इस प्रकार से उसका दो लेयर्स ऑफ मीनिंग को हम देखते हैं वहां पे। तो आइए हम इस 40वीं अध्याय को और गहरी रूप से देखेंगे। उसको देखने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं कि याशाया का बुलावट जो हम देखते हैं इन आइज़ाया चैप्टर 6, और खुदा उनको हुक्म देते हैं, सबसे पहला कमीशन वी रीड इन आइज़ाया चैप्टर 6 एंड वर्स 9, जहां पे खुदा उनको हुक्म देते, जाओ और इन लोगों को बताओ। तो सबसे पहले बार गॉड कमीशंस आइज़ाया टू गो एंड टेल, एंड वहां पे वो दंडना का मैसेज है। लेकिन याशाया चैप्टर 40 जब वहां पे सेकंड 6th वर्स, छठा वचन को पढ़ेंगे, दूसरी बार गॉड गिव्स हिम अनदर कमीशन। और यहां पे ये सेकंड कमीशन किस लिए? लोगों को तसल्ली देने का एक कमीशन है। तो ये बात संक्षिप्त में ओवरऑल ये 40th चैप्टर, ये 40वीं अध्याय कैसे याशाया का किताब में बैठा हुआ है, उसको हमने आपको समझाया। लेकिन जब इस अध्याय के अंदर में जाते हैं तो हम शुरुआत के वचन में ही देखते हैं कैसे जो लोग गुलामी से टूटे हुए हैं और उनको तसल्ली देने के लिए खुदा ने याशाया को भेजा है। तो 40वीं अध्याय को देखने से हम देखते हैं, बार बार अंग्रेजी में तो ऐसा है कि सबसे पहले में लिखा है कंफर्ट कंफर्ट माय पीपल। अजीब बात है कि ये शब्द दो बार आता है, कंफर्ट कंफर्ट करके आता है। उसी प्रकार से तीसरा अध्याय वचन में जाएंगे तो वहां पे लिखा है मेक मेक, लिखा है मेक अ हाईवे फॉर द लॉर्ड, मेक अ स्ट्रेट स्मूथ रोड। तो कंफर्ट कंफर्ट देखते हैं, फिर मेक मेक देखते हैं, उसके बाद शाउट शाउट देखते हैं। यानी कि छठा वचन में देखो, अ वॉइस सेड शाउट एंड आई आस्क्ड व्हाट शुड आई शाउट। एक हुक्म आया, एक आवाज आया जिसने बताया चिल्लाओ, और मैंने पूछा क्या चिल्लाऊंगा? तो खुदा बोलते हैं चिल्लाओ कि लोग जो है घास के जैसे हैं और वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन खुदा का वचन जो है वो निरंतर रहेगा। 9वां वचन में ये लिखा है, पर्वतों से चिल्लाओ, यरूशलेम के नगर में चिल्लाओ, डरो मत तुम चिल्लाओ, शहरों में, यहूदा के शहरों में जाके चिल्लाओ। तो ये चिल्लाना बार बार 6 टाइम्स वी सी द वर्ड शाउट। तो यहाँ पे 40वीं अध्याय में ये शब्दों को देखो, कंफर्ट कंफर्ट, तसल्ली तसल्ली, मेक मेक, बनाओ बनाओ, शाउट चिल्लाओ, 6 बार आता है। एंड ये किसके लिए? खुदा यहूदी देश के गुलामी लोगों को वो तसल्ली दे रहे हैं। तो ये बात हम बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं। 8वां वचन में लिखा है कि लोग तो एक घास के तरह उनका जिंदगी चला जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो निरंतर रहता है। द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड्स फॉर एवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इट्स टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथफुलनेस टू द टेक्स्ट। यानी कि वचन के साथ हमें न्याय करना चाहिए। फेथफुलनेस टू गॉड डिमांड्स फेथफुलनेस टू द टेक्स्ट। यानी कि अगर सच्ची में हम परमेश्वर को के साथ हम अपने मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, उनके साथ हमारे मिलावट को दिखाना चाहते हैं, तो उनके साथ अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, तो वो वचन के द्वारा ही दिखा सकते हैं। और वचन के साथ उस प्रकार से हमें एक फेथफुलनेस रहना चाहिए। और फेथफुलनेस का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन के साथ हमें न्याय करना चाहिए। कैसे? वचन जो कहता है बस उसी को कहना है, वचन के अलावा कुछ और नहीं कहना है, वचन के साथ कुछ मिलाना नहीं है, वचन के साथ कुछ निकालना नहीं है। यानी वचन जो कहता है वही कहना है,
उससे कुछ निकालना नहीं है, उससे कुछ, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, बस जो कहा है उसको सही रूप से बताना है। अपने मन मर्जी के मुताबिक उसको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन जो है वो निरंतर है। आजकल के जमाने हम काफी शिक्षकों को देखते हैं, पास्टर्स को देखते हैं, जो मंच जो बन जाता है, जहां पे वो प्रचार बन जाता है, करते हैं, वहां पे वो प्रचार नहीं करते, वो बहाना है। वचन को लेके जो अपना मन मर्जी में आ जाता है उसी को बता देते हैं। वो वचन के साथ न्याय नहीं करते हैं, अन्याय करते हैं। तो वो क्या रहेंगे क्या? ऐसे लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे लोग तो नष्ट हो जाते हैं, घास की तरह नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन निरंतर है, उसको जाके तुम मत बदलो। जमाना बदल जाएगा लेकिन वचन नहीं बदलेगा। तो इसको हम, इसका मतलब क्या है? वी मस्ट बी फेथफुल टू दैट टेक्स्ट। इस 40वीं अध्याय को पहला वचन से लेकर हम 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, और ये पूरा अध्याय पहला वचन से लेके 31 तक, 31st वर्स तक जब हम पढ़ते हैं, अंत तक जब पढ़ते हैं, तो वहां पे हम 3 प्रश्न को देखते हैं, और उसमें से 3 हम लेसन्स को सीख सकते हैं। 3 क्वेश्चंस जो इस वचन के अंदर में ही है, यानी कि हमको ये प्रश्न को बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस वचन के अंदर में, इस अध्याय के अंदर में 3 प्रश्न हैं, और उन 3 प्रश्नों से हम 3 लेसन्स भी सीख सकते हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है, व्हाट शुड आई शाउट। छठा वचन में लिखा है, एक आवाज ने मुझे कहा चिल्लाओ। तो मैंने पूछा क्या चिल्लाऊंगा, व्हाट शुड आई शाउट। इस वचन को देखेंगे, क्या चिल्लाना है? कंफर्ट, कंफर्ट, सबसे पहला वचन में तसल्ली, तसल्ली। दूसरा वचन में स्पीक टेंडरली टू जेरूशलेम, यरूशलेम के नगर के लोगों के साथ बहुत मुलायम से बात करो। उनको बताओ कि उनके दर्द के दिन जो है वो मिट गए हैं, उनके पाप जो है वो क्षमा किया गया है, ये बात को चिल्लाओ। तीसरा वचन में लिखा है, एक परमेश्वर के लिए एक हाईवे बनाओ, और लिखा है रोड को स्ट्रेट बनाओ और स्मूथ बनाओ। ये भाषा को अगर आप देखते हैं ना, बनाओ बनाओ करके 2 बार आता है। रोड को स्ट्रेट बनाओ, एक हाईवे बनाओ, ये किसके लिए बनाते हैं? अगर कोई प्रधानमंत्री कुछ गांव में आने वाले हैं ना, उस गांव में उनके आने से पहले क्या करते हैं ना, पूरा रोड नया बना देते हैं, रोड को स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे को हटा देते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट रोड है, ठीक है, गड्ढे वड्डे नहीं होते हैं। मेक अ हाईवे, मेक अ स्ट्रेट स्मूथ रोड। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नहीं आने वाले हैं, खुदावंद खुदा, जलाली खुदावंद खुदा हमारे जो है वो आने वाले हैं। तो चिल्लाओ, इस बात को चिल्लाओ। 9वां वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पर्वतों से चिल्लाओ, यरूशलेम के नगर से चिल्लाओ, शहरों में जाके चिल्लाओ। ये देखते हैं हम क्या चिल्लाएंगे। वो 11 वचन में एक और बार बताया है, क्या लिखा है? वो अपने फ्लॉक, यानी कि उनके बछड़ों, उनके भेड़ों को वो एक चरवाहा जैसे उनके अच्छी तरह से खिलाएंगे। ही विल कैरी द लैम्ब इन हिज आर्म्स। वो मेमनों को अपने हाथों में उठाकर अपने जिगर के पास पकड़े रखेंगे। जैसे एक मां अपने बच्चों को लेके जाती है, उस प्रकार से लेके जाएंगे खुदावंद खुदा। इस बात को चिल्लाओ। तो द फर्स्ट लेसन वी आर लर्निंग ओवर हियर इज अबाउट कडलिंग सिक्योर, यानी कि परमेश्वर के प्रेम उनके जिगर में लगा रहना। इसका मतलब क्या है? कि गॉड गिव्स अ सेकंड चांस। पुराना साल निकल गया है, उसमें बहुत सारे गलतियां किया है। हमारे गलतियों को जांचने से अपने दिल में दर्द होता है कि हमने क्यों किया है, ऐसे खुदा के खिलाफ में क्यों किया है, दूसरों के खिलाफ में क्यों किया है। लेकिन खुदा हम लोगों को एक नए साल में
एक सेकंड चांस देते हैं। और ये यशायाह का 40वीं अध्याय पहला वचन से 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें उस सेकंड चांस के बारे में हम देखते हैं। गॉड गिव्स अ सेकंड चांस। दूसरा वचन में यही लिखा है, यरूशलेम के नगर से उनके साथ नम्रता से बात करो, टेंडरली बात करो। उनको बताओ कि उनके दर्द के दिन हट गए हैं, उनका पाप क्षमा किया गया है। गॉड गिव्स अ सेकंड चांस। आज हम 2021 में घुस रहे हैं, घुस गए हैं, एंड परमेश्वर हम लोगों को एक सेकंड चांस देते हैं। एक नया पन्ना है, इट्स अ न्यू लीफ। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 6ठा वचन में, व्हाट शुड आई चाउट, क्या चिल्लाएंगे? कि परमेश्वर हम लोगों को सेकंड चांस देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, दिस इज फॉर यू। आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस बात को कि 12वीं वचन से लेके 26वीं वचन तक हम पढ़ेंगे। बहुत लंबा हिस्सा है, लेकिन इसमें परमेश्वर का महिमा को देखते हैं। और 18 वचन में ऐसा लिखा है, टू हुम कैन यू कंपेयर गॉड? दूसरा प्रश्न, परमेश्वर को, खुदा को किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं? दैट मीन्स गॉड सरपासेस ऑल ह्यूमन डेफिनेशंस। इसका मतलब क्या है? मुंह बंद करो। खुदा के सामने में जब हम आते हैं तो मुंह बंद करो, शट योर माउथ। खुदा को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 6ठा वचन से 8वां वचन तक जब हम पढ़ रहे थे, हमने क्या वहां पे देखते हैं कि मनुष्य का जिंदगी एक घास के जैसे है। घास में जो वो उसका फूल जो आता है ना, वो घास का वो फूल के जैसा है। सुबह में वो फूल चमकता है और शाम के अंदर में वो मुरझा जाता है। इस प्रकार सा मनुष्य का जिंदगी है। दैट मीन्स वी हैव अ वेरी ब्रीफ लाइफ, द ब्रेविटी ऑफ मैन। अगर 12 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, किसने समुद्र को अपने हाथ में पकड़ा रखा है? किसने नक्षत्र और स्वर्ग को अपने अपने वो उंगलियों में उसको माप के रखा है? किसने पृथ्वी का वजन किया है, पर्वतों का वजन किया है? वो 12वें वचन में लिखा है। दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द इनसिग्निफिकेंस ऑफ नेचर। यानी कि जो कुछ भी बनाया गया है, खुदा ने बनाया है, ये सब वो उनके हाथ में है। व्हाट आर दीज थिंग्स? दे आर नथिंग। 15 और 17 वचन में क्या है? देश, बड़े बड़े देश, ये क्या है? दे आर नथिंग। 15 वचन में देखो लिखा है, फॉर ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर बट अ ड्रॉप इन द बकेट। यानी कि सब देशों को एक बकेट में डालेंगे तो वो एक बूंद बनते हैं वहां पे। 17 में लिखा है, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर नथिंग, दे आर एम्प्टीनेस एंड फ्रॉथ। कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा इतना बड़ा है, बड़े हैं। तो यहां पे 12 वचन से लेके 26 वचन तक हम जब देखते हैं, हम खुदा के बारे में देखते हैं। अजीब बात जो हम देखते हैं यहाँ पे कि 21 में ऐसा लिखा है, हैवंट यू हर्ड? क्या तुमने सुना नहीं? डोंट यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझते नहीं हो? क्या तुम बहरे हो? खुदा के वचन के साथ तुम बहरे हो? ये शब्द जो तुम देख रहे हो वचन में, खुदा ने ये शब्द दिया, ये सृष्टि के बनने से पहले। 23 में ऐसे, 23 में ऐसे लिखा है, ही जजेस ग्रेट पीपल, बड़े बड़े लोगों को वो उनको उनके साथ न्याय करते हैं। और वो कहां पे लेके टपकते हैं? जहां पे वो कुछ नहीं है। ये 23 में लिखा है। 26 में हम देखते हैं, लुक अप एट द हेवन, स्वर्ग को देखो। नक्षत्र को किसने बनाया? वो उनको बाहर में ले आते हैं, एक आर्मी के जैसे, एक के बाद एक।
उनको अपने नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उनका शक्ति, परमेश्वर का शक्ति इतना बड़ा है कि उसको माप नहीं सकते। और ये खुदावंद खुदा क्या करते हैं, एक भी नक्षत्र गायब नहीं होता है उनके इजाजत के बिना। तो इतना बड़ा परमेश्वर को हम देखते हैं, इतना बड़ा खुदा को हम देखते हैं यहां पे। ये किस लिए बताया, क्योंकि पहला वचन से 11 वचन में हम देखते हैं खुदा का तसल्ली, और वहां यहां पे 12 से 26 तक हम क्यों देखते हैं परमेश्वर का महिमा को इस प्रकार से क्यों देखते हैं, क्योंकि ये जो परमेश्वर है, ये जो बड़े बड़े चीजों से बड़े हैं, ये तसल्ली देते हैं हमको। और आखिरी प्रश्न जो हम देखते हैं वो अंत में देखते हैं, वो 27 में देखते हैं। क्या लिखा है, हे याकूब तुम क्या बोल रहे हो कि खुदावंद खुदा तुम्हारे दर्द को देखते नहीं है। हे इज़राइल तुम क्या बता रहे हो कि खुदावंद खुदा तुम्हारे केस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओ जेकब, हाउ कैन यू से द लॉर्ड डस नॉट सी योर ट्रबल्स। ओ इज़राइल, हाउ कैन यू से गॉड refuses टू हियर योर केस। ये तीसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू डाउट। शक तुम्हें कैसा आता है, तुम कैसे बता सकते हो कि खुदावंद खुदा जो है वो मेरे दर्द को देख नहीं पाते हैं। वो देखते नहीं है, दूसरों को देखते हैं, लेकिन मेरा दर्द को कोई देखता नहीं। तुम कैसे बता सकते हो कि खुदावंद खुदा मेरे 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 जो परेशानी है उसके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम कैसे बता सकते हो, हाउ कैन यू डाउट। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। यिर्मयाह के किताब में चैप्टर 29 एंड वर्स 11 में ये लिखा है, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर। खुदावंत बोल रहे हैं वहां पे, मुझे मालूम है कि तुम्हारे बारे में क्या प्लान्स मैंने रखा है। प्लान्स जो है तुम्हारे उन्नति के लिए, प्लान्स जो है तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है। प्लान्स जो है तुम्हारे भविष्य के लिए है, तुम्हारे आशा के लिए है, तुम्हारे प्रतिज्ञा के लिए है। तुम कैसे शक कर सकते हो कि खुदावंत खुदा तुम्हारे दर्द को देख नहीं रहे हैं, कि खुदावंत खुदा तुम्हारे परेशानी को सुन नहीं रहे हैं। तुम कैसे बता सकते हो। मुझे मालूम नहीं जितने लोग आज आए हैं यहां पे कि आप किस प्रश्न के साथ इस साल, पिछले साल को गुजारा आपने, और नए साल में घुसने का क्या उम्मीद रखा है, हमको मालूम नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में यह शक है कि शायद खुदावंद खुदा मेरे दर्द को नहीं देखते हैं, शायद खुदा मेरे परेशानी को नहीं सुन रहे हैं, अगर आप सही इस प्रकार से सोच रहे हैं, आज खुदा तुम्हारे दिल से बात कर रहे हैं। तुम्हारे कानों में बात करने के लिए तो मैं बैठा हुआ हूं यहां पे। मैं तो बस जो भी बताता हूं वो तुम्हारे कानों में गूंजेगा, लेकिन दिल में बात करने वाला तो खुदा ही होते हैं। गॉड इज स्पीकिंग टू यू इन योर हार्ट। हाउ कैन यू से that the Lord does not see your troubles? How can you say that God refuses to hear your case? How can you doubt? 28 में ऐसा लिखा, क्या तुमने सुना नहीं, क्या तुम समझे नहीं कि खुदावंद खुदा वो निरंतर के खुदा है। उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है। वो कभी सुस्त नहीं होते, वो कभी टायर्ड नहीं होते हैं, और उनके जो ज्ञान है उसको मापने का तरीका नहीं है। 29 में क्या लिखा है, वो शक्ति देते हैं
जो बिल्कुल नाजुक हो गए हैं, वो ताकत देते हैं जिनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। जवान लोग भी, 30वीं वचन में लिखा है, जवान लोग भी वो टायर्ड हो जाएंगे, वो सुस्त हो जाएंगे, जवान लोग भी गिर जाते हैं जब उनके पास शक्ति नहीं है। लेकिन 31 में ये लिखा है, इन 31 इट इज रिटन, बट दोस हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल फाइंड न्यू स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर पर विश्वास रखा है, उनको एक नया शक्ति मिलेगा। दे विल सोर हाई ऑन विंग्स लाइक ईगल्स। वो चलेंगे हवा के ऊपर में, बिना मेहनत के वो उड़ेंगे, फ्लाइंग हाई। दे विल रन एंड नॉट ग्रो वियरी। वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो चलेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। दे विल वॉक एंड दे विल नॉट फेंट। ये जो जो वादा जो खुदा दे रहे इस वचन में, वो ये किसके लिए है? शक करने वाले लोगों के लिए है। हाउ कैन यू डाउट? इसलिए वचन जब पढ़ते हैं, यिर्मयाह ने यही कहा है। यिर्मयाह का भाषा जो अभी अभी हमने उस वचन को पढ़ा है, यिर्मयाह 29 वर्स 11, वो बाप का भाषा है। बाप जो है, आप जब अपना बेटे से बात करते हैं, वो इसी प्रकार से बात करते हैं। बाप बात करते हैं, क्या बोलता है बाप बेटे को? मुझे मालूम है कि तुम्हारे बारे में मैंने क्या प्लान बना के रखा है। मुझे मालूम है कि तुमको किस प्रकार से उन्नति मिलेगा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है किस प्रकार के लिए तुम्हें एक भविष्य दूंगा, एक प्रतिज्ञा दूंगा। मैंने प्लान करके रखा है। एक बाप अपने बेटे से बोलता है। कौन सा बाप अपने बच्चे के लिए ये सब नहीं करते हैं, बताओ? चाहे वो सबसे बड़े बड़े और अमीर फिल्म स्टार भी हो, शाहरुख खान के जैसे, वो अपने बच्चों के लिए सब रेडी करके रखते हैं ना, प्लान करते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या हमारे खुदा जो है, उनके बच्चों के लिए खुद कुछ नहीं करेंगे? उन्होंने प्लान किया है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। तुम शक करते हो, लेकिन गॉड हैज अ प्लान फॉर यू इन 2021। शक मत करो। हमने पिछले वचनों में वचनों में हमने ये बात देखा है, जो 11वीं वचन में लिखा है, खुदा जो है अपने, जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को खाना खिलाता है, उस प्रकार से खुदावंत तुम्हारा देखभाल करेंगे। जिस प्रकार से एक चरवाहा मेमने को अपने हाथों में लेकर अपने जिगर के पास रखते हैं, उस प्रकार से खुदा अपने दिल के पास तुम्हें रखेंगे। तो यही खुदा क्या बोल रहे हैं? तुम कैसे बोलते हो कि मैं तुम्हारे दर्द को नहीं देखता हूं? तुम कैसे सोचते हो कि तुम्हारे बात को हम सुनेंगे नहीं? 31 में ये लिखा है, दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल फाइंड न्यू स्ट्रेंथ, दे विल सोर हाई ऑन विंग्स लाइक ईगल। ये परमेश्वर का वादा है तुम लोगों के लिए जो नए साल में घुस रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि किस प्रकार के शक जो है तुम्हारा जिंदगी को कब्जा करके रखा है, किस प्रकार का शक तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हें दर्द में डुबा के रखा है, हमें मालूम नहीं। लेकिन आज खुदा तुमको एक वादा दे रहे हैं, और वो इस वचन में है। जिस प्रकार से गुलामी से लोगों को वापस अपने देश को ले आ रहे थे, और उनको खुदा ने उनको तसल्ली दिया, एक नया जिंदगी दिया। इसी प्रकार से खुदा जो है हमको गुजरे हुए साल से, उस गुजरे हुए साल के गुलामी से, दर्द की गुलामी से, उससे बचाकर हमें एक नए साल में गुजारे हैं। और हम जाएंगे इस नए साल में बिना शक के, क्योंकि वी विल फ्लाई हाई
like eagles. तो इस वचन को हम लोग अपने दिल के अंदर में उसको वहां पे बसा कर उसको मजबूत बना के उसके अंदर में ऐसा एक जड़ बनाएंगे एक कि उस जड़ के कारण एक बड़ा सा वृक्ष बनेगा, जो वृक्ष हमारा उन्नति है। हम विश्वास रखेंगे खुदावंद खुदा हमें कभी भी गिराएंगे नहीं। गॉड नेवर लेट्स अस डाउन। इस विश्वास को रखकर चलो हम इस नए साल में अंदर घुसेंगे। लेट अस bow down our heads in prayer. प्रार्थना में घुसेंगे। है हमारे खुदावंद खुदा, जिसके पास ऐसा शक्ति है जो सब चीजों को नए बना सकते हैं और उनको बनाने के बाद उनको मजबूत बनाते हैं, ताकि वो भी आपके जैसे और आपके आशीष के द्वारा वो निरंतर रह सकते हैं। इस नए साल के अंदर में हमें इस प्रकार का विश्वास दीजिए कि हम आपके मेहरबानी के रोशनी में हम रहते ही रहेंगे, और जहां जहां हम जाएंगे और जो कुछ भी हम करेंगे उन चीजों में आपका दिशा, हाँ, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दीजिए, ताकि जो कुछ भी करेंगे वो आपके नाम के महिमा के लिए होगा। और उसके द्वारा हमको बचा के रखिए, ताकि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, हमारे परिवार के लोगों को और हमारे कलीसिया के लोगों को, सबको सुरक्षित रखकर हमारे उन्नति के लिए आप हमको आशीष देंगे। इसी कारण के लिए यहाँ के सब लोगों को आपके हाथ में सौंप कर इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।